Hey everyone, welcome back to the channel. My name is Rishta Sharma and today I'm going to discuss the pattern which I follow to manage all the three subjects, that is physics, chemistry and biology, together in a day. So often there is time when we are very much confused that what to study first and what to study last. Also the subject which we are dealing in between, how to manage it so that to secure a lot of time for the last subject. So beginning with the first subject, bio. So bio के लिए I would say that your reference book, your core book, your everything is NCERT. So for example, let's take a situation. आपका 2 दिन बाद मॉक टेस्ट है और अभी आप फिजिक्स केमिस्ट्री को मग अप करने में लगे हुए हो. अब तुम सोच रहे हो कि यार बायो तो हुई नहीं, एक काम करती हूँ, जस्ट शॉर्ट नोट्स को रिव्यू करती हूँ. द सेम थिंग आई हैव रिटन इन माई शॉर्ट नोट्स विच इज इन दी NCERT. बट माई डियर, यू आर डूइंग दिस थिंग रॉन्ग. अभी तुम शॉर्ट नोट्स को पढ़कर जा रहे हो, सिमिलर पैटर्न तुम फॉलो करते रहोगे अपकमिंग मॉक टेस्ट में. बट जब लास्ट टाइम आएगा, व्हेन यू विल रियलाइज कि जो लाइन टू लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं विच यू हैव टू फाइंड विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट, विच इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तुम वहाँ पर अटकने लगोगे कि यार ओके ये होता है बट एग्जैक्ट लाइन वुड नॉट कम टू इनटू योर माइंड, क्योंकि तुम एग्जैक्ट NCERT तो कॉपी नहीं कर सकते. So my recommendation would be that just read NCERT every time. कल तुम्हारा मॉक टेस्ट है, तुम्हारा नहीं हुआ बायो भी, कोई बात नहीं, जस्ट रीड योर NCERT completely. एटलीस्ट उसकी रीडिंग्स बढ़ रही है ना पर मॉक टेस्ट. जितनी ज़्यादा बार हम किसी चीज़ को देखते हैं उतना ज़्यादा हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे रिटेन रखता है. तुम जितनी बार अपनी NCERT रीड करोगे, मैं ये नहीं कह रही यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट, जस्ट गिव इट अ थॉरो रीडिंग. अच्छे से उसको पढ़ो, याद हुआ ठीक है, नहीं हुआ इट्स ओके. नेक्स्ट रीडिंग मतलब मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करोगे ना, यू विल गेट योर NCERT एज इट इज़ इम्प्रिंटेड इन योर माइंड. तो दूसरी जो बुक्स हैं उनको सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए रखो. मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस जो तुमसे सॉल्व उस टाइम नहीं हुए उसको टिक करके रखो. योर ओनली बाइबल इज NCERT, दैट्स इट. उसके अलावा कोई भी बुक नहीं करनी है, कुछ भी रीड नहीं करना. इवन इफ फ्रॉम योर मॉड्यूल्स यू डू नॉट हैव टू रीड दोज पॉइंटर्स और एनीथिंग. तुम्हारी NCERT में जो भी है वो सब इम्पॉर्टेंट है, कोई पॉइंटर से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है. सो कीप दिस इन माइंड एंड रीड NCERT एज मच एज यू कैन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, केमिस्ट्री. सो केमिस्ट्री जैसे सब डिवाइडेड है, फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक. कमिंग टू द फिजिकल केमिस्ट्री, जब तुम पहली बार कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो पढ़ना, सपोज यू आर स्टडिंग सॉलिड स्टेट, तो उस चैप्टर को तुम थोड़ा 1-2 घंटा वेस्ट करो, लेकिन ऐसा टीचर ढूंढो जो तुम्हें सूट करे, जो तुम्हें वो पढ़ाए वो तुम्हारे माइंड में रिटेन होना चाहिए. अगर वो विजुअलाइजेशन करवा रहे हैं तो वो तुम्हें याद रहना चाहिए कि ओके 3D का ये स्ट्रक्चर होता है. तो मतलब कहने का ये है, जब चैप्टर को पहली बार रीड कर रहे हो उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि फर्स्ट टाइम में जो कंसेप्ट बिल्ड होते हैं ना वो लास्ट तक रहते हैं. मेरे जो कंसेप्ट 12th के टाइम पे बिल्ड हुए थे वो लास्ट सेकेंड अटैम्प्ट तक भी वो वैसी के वैसी थे. सो जब फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो उसको बहुत थॉरोली पढ़ो. मेक प्रॉपर नोट्स. ये नहीं कि अभी लेक्चर देखा बाद में कभी नोट्स बना लिए, स्क्रीनशॉट्स कॉपी कर लिए. डोंट डू दैट, क्योंकि टीचर इन बिटवीन भी कई सारी लाइंस बोलते हैं जो हम स्क्रीनशॉट में नोट डाउन नहीं कर सकते. तो हैंड टू हैंड नोट्स बनाओ. साथ साथ में सपोज फिजिकल केमिस्ट्री का तुम सॉलिड स्टेट कर रहे हो तो साथ में उसकी फॉर्मूला शीट तैयार करो. ओके FCC है, उसके इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, उसमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, साथ साथ लिखो. कमिंग टू द डिफेक्ट्स पार्ट, तो फ्रेंकल डिफेक्ट में ये मेजर प्रॉब्लम है, शॉर्टकी में ये होता है ये. सो जस्ट की पॉइंट साथ साथ नोट करो. अब नाउ लेट्स टेक एन इंस्टेंस, तुम्हारा मॉक टेस्ट आया, जस्ट रिव्यू योर नोट्स एंड लर्न योर फॉर्मूला शीट्स. तुम सारे क्वेश्चंस कर पाओगे, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री इज नॉट अबाउट थियोरेटिकल पार्ट. इट विल ओनली आस्क यू द फंडामेंटल्स न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फॉर्मूलाज. तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए क्या हुआ कि प्रॉपर फर्स्ट टाइम में प्रॉपर नोट्स बनाने, प्रॉपर कंसेप्ट्स बिल्ड करने और साथ में फॉर्मूला शीट मेंटेन करनी है. ठीक है, कुछ भी तुम्हें कोई क्वेश्चन अटके तुम बाय चांस मॉक टेस्ट में, तो उस क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला ऐसा यूज हुआ जो तुम्हारी फॉर्मूला शीट में नहीं है, उसको ऐड ऑन करो. सो दे विल बी लाइक योर शॉर्ट नोट्स. नाउ कमिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है
कि अपनी GOC जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। एवरी मैकेनिज्म पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते नीट में, बट हाँ कि इसका इंटरमीडिएट क्या है, फ्री रेडिकल कहाँ बनेगा, कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, इन सब की बेसिक नॉलेज अगर तुम्हें है, यू कैन सॉल्व दैट ईजिली। फिर ऑर्गेनिक को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑर्गेनिक के लिए एक कॉपी मेंटेन करो जिसमें NCERT के सारे रिएक्शंस लिखो, और जो भी लेक्चर वॉच कर रहे हो, मैंने अपने टाइम पे आई फॉलोड माई क्लास 12th नोट्स जो मैंने ट्यूशन के टाइम पे बनाए थे, एंड देन विशाल सर्स लेक्चर। तो वो काफ़ी ऑर्गेनाइज वे में कि एल्केन की प्रेपरेशन, सपोज एल्कोहल प्रिपेयर कर रहे हो तो चैप्टर वाइज एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से प्रेपरेशन, देन हाइलो एल्केन से प्रेपरेशन, फिर अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड आता तो उसकी प्रेपरेशन। तो ऐसे ऑर्डर में तुम्हें सारी प्रेपरेशन टिप्स पर हो जाएंगी। मेक श्योर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल्सो लाइक बायोलॉजी कि तुम्हें उसको सिर्फ रीडिंग्स देनी है। ये नहीं करना कि रिएक्शन रटने बैठे हुए कि यार एल्कोहल ओके कार्बोकेटाइन बनेगा उससे OH निकलेगा, ऐसे नहीं करना है। तो उसको लिख लिख कर देखो बार बार और सिर्फ रीडिंग दो। तुम जितनी बार उसको रीड करोगी ना वो रिएक्शंस ऑलरेडी तुम्हें आ जाएंगी। ऑल्सो अगर तुम्हारी GOC अच्छी है, तुम्हें पता है कि ठीक है अगर ये इंटरमीडिएट बनता है तो अटैकिंग रिएजेंट ये होगा कि न्यूक्लियोफाइल ऐसे रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोफाइल ऐसे अटैक करता है, सो यू कैन मेक आउट दैट रिएक्शन ईजिली। कमिंग टू द इनऑर्गेनिक पार्ट, ये मुझे सबसे गंदा सब्जेक्ट लगता था। मुझे बिल्कुल याद नहीं होता था कि P ब्लॉक में ये रिएक्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस हैं, ये। उसके लिए भी एक की है कि पीरियोडिसिटी वाला जो चैप्टर है उस पर कमांड करो। अगर उसके एक्सेप्शंस याद हो गए, P ब्लॉक वुड बी नथिंग फॉर यू। सो गिव थॉरो रीडिंग टू इनऑर्गेनिक, सेम एज बायोलॉजी। तुम्हें रटने की जरूरत नहीं है, जस्ट उसको रीड करते रहो। जितनी मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करोगे वो इट विल बी रिटेन इन योर माइंड। मैंने इतने शॉर्ट नोट्स बनाए थे इनऑर्गेनिक के लिए, सिंपल 2 पेजेस पे पूरा P ब्लॉक कॉपी करने की कोशिश की थी, बट लास्ट टाइम में बिलीव मी हम उन्हीं शॉर्ट नोट्स पे बिलीव नहीं कर पाते। यार अगर इसमें कुछ छूट गया और क्वेश्चन पेपर में वही आ गया देन, तो वो रिग्रेट ना हो। इससे अच्छा है कि तुम खुद ही NCERT ही पढ़ो स्टार्टिंग से, दैट विल बी बेटर। और इस बार का क्वेश्चन पेपर भी अगर तुम देखोगे तो बेरिलियम वाला क्वेश्चन है, सो दैट इज डिट्टो फ्रॉम NCERT, एकदम सेम लाइन आई है NCERT से। तो अगर तुम उसको मल्टीपल रीडिंग्स दे चुके हो तो दैट वुडंट बी अ ग्रेट डील फॉर यू। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस वी हैव टू प्रैक्टिस इन केमिस्ट्री। तो फिजिकल के लिए मैक्सिमम 100 to 200 क्वेश्चंस पर चैप्टर करो ताकि कोई भी टाइप का क्वेश्चन मिस ना हो। फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिविजन्स करो रिएक्शंस का मल्टीपल टाइम्स। इतना स्ट्रॉन्ग हो जाना चाहिए रिविजन कि तुम अगर बैठो तो तुम्हें प्रेपरेशन आ जाए। ओके एल्केन की प्रेपरेशन, हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड, फिर हेलो एल्केन से ऐसे प्रिपेयर होगा, अल्कोहल से ऐसे प्रिपेयर होगा, तो वो टिप्स पर होना चाहिए, तुम्हें कॉपी देख कर रिवाइज ना करना पड़े। ओके सो उसके लिए भी मैक्सिमम 150 क्वेश्चंस पर चैप्टर यू हैव टू प्रैक्टिस। नाउ कमिंग टू द इनऑर्गेनिक पार्ट, उसके लिए तो जहाँ भी क्वेश्चन, लेकिन डोंट डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन जो बहुत पहले टाइम में आते थे कि इसका नाम क्या है, इसका माइन, ये वाली ओर का नाम क्या है। तो फालतू की ओर्स मत लर्न करो, जितनी NCERT में दी है मेटलर्जी में सिर्फ वही लर्न करो, और एक्सेप्शन जो NCERT में सिर्फ वही लर्न करने, ठीक है। नाउ कमिंग टू फिजिक्स, सो ये काफ़ी डरावना सब्जेक्ट रहता है हम नीट वालों के लिए। सो फॉर फिजिक्स सेम एज फिजिकल, जब तुम पहली बार किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो उसको इतनी अच्छी तरीके से पढ़ो क्योंकि वही कंसेप्ट तुम्हारे लास्ट तक बने रहेंगे। जो कंसेप्ट, जो थिंकिंग तुम उस टॉपिक के बारे में फर्स्ट टाइम में बनाओगे, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। सो फिजिक्स में फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसके अच्छे से लेक्चर्स देखो, कंसेप्ट बिल्ड करो। एक टीचर से समझ नहीं आ रहा, गो टू द नेक्स्ट टीचर्स इमीडिएटली। वेस्ट मत करो टाइम कि यार ये टॉपिक थोड़ा हार्ड होगा इसलिए मुझे समझ नहीं आया। गो फॉर अदर टीचर्स, यू हैव इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन। उसके बाद उसकी भी साथ साथ फॉर्मूला शीट मेंटेन करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। फिजिक्स के लिए आई वोंट सजेस्ट पर्टिकुलर नंबर ऑफ क्वेश्चन यू हैव टू प्रैक्टिस, जितने क्वेश्चन मिले करो, बट ऐसा मत करना कि लेवल बढ़ाते जाओ क्वेश्चन का कि अभी बहुत ईजी कर रहे हो, फिर मतलब नीट लेवल के कर रहे हो, फिर एकदम IIT एडवांस तक, वो बिल्कुल यूजलेस है। मैंने लास्ट अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये गलती की, लॉकडाउन का पीरियड इतना बड़ा था कि मेरे पास कुछ करने को नहीं था, और सेम चीज़ बार बार रिपीट करना वाज सो हैक्टिक फॉर मी। तो मैं एडवांस्ड क्वेश्चंस के लिए चली गई थी, बट दैट वाज द वेरी बिग मिस्टेक आई डिड, क्योंकि हमारा फिर माइंडसेट हो जाता है अच्छा इतना इजी क्वेश्चन नहीं आएगा,
क्वेश्चन था सिंपल फॉर्मूला बेस्ड और मैं उसमें दिमाग लगा रही थी, अच्छा इसका ये होगा, ओके ओके, तो वो मत करो। जो नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं उस पर फोकस करो, और उन क्वेश्चंस के लिए कोई नंबर नहीं है, जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने प्रैक्टिस करो, बट मेक श्योर सबसे पहले कंसेप्ट बिल्ड होना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, कि तुमसे अगर कोई पूछे ना तो तुम उसको एक्सप्लेन कर पाओ। अगर तुम्हें कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो तुम अगर उसको पक्का करना है तो अपने किसी फ्रेंड को या फिर इमेजिनरी उसको पढ़ाओ, ओके दिस में इसमें ऐसे होता है, इस कंसेप्ट में से। जब तुम किसी को एक्सप्लेन करते हो ना, तुम्हारा माइंड खुद पहले क्लियर होगा कि यार मैं किसी को समझा रहा हूँ तो मुझे कुछ भी गलत पॉइंट रिपीट नहीं करना है, और तुम ऐसा करोगे तो वो कंसेप्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट हाउ टू मैनेज द सब्जेक्ट्स। नाउ हाउ टू रीड दैम इन अ डे। तो मैं ऐसा करती थी कि एक चैप्टर बायो का, सपोज क्यों मैं टेक इट अकॉर्डिंगली कि बॉटनी पहले करनी है जूलॉजी, तो मैं जूलॉजी का फर्स्ट एक चैप्टर सुबह मॉर्निंग में उठकर करती थी, और सपोज बॉटनी का एक चैप्टर लास्ट में सोने से पहले। और होता है ना कि पढ़ते पढ़ते सो जाओ तो नींद भी अच्छी आती है, तो बॉटनी बोरिंग, उसको पढ़ो, अच्छी नींद आएगी, तुरंत नींद आती थी और एक चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता था। और इन बिटवीन केमिस्ट्री और फिजिक्स यू कैन शफल देम अकॉर्डिंगली, कि अगर तुम्हें फिजिक्स का चैप्टर करना है ठीक है, फिजिक्स पहले की, तो अगर तुमने चैप्टर रीड किया, क्वेश्चंस केमिस्ट्री के करो, उसके बाद चाहे तुम फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लेना, सो शफल देम। सो तुम्हारी टॉगल एफिशिएंसी काफ़ी इंक्रीज होगी। इससे तुम नीट के एग्जाम में जब बैठोगे तो तुम्हें केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं आ रहा हो, यू विल बी इमीडिएटली जंपिंग टू फिजिक्स, तो माइंड टॉगल एफिशिएंसी इंक्रीज कर पाएगा अपनी। डोंट स्टिक टू द सेम सब्जेक्ट होल डे कि यार अच्छा आज केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स करना है तो पूरे दिन उसी को लेकर बैठे, ऐसा मत करो। जस्ट टॉगल योर सब्जेक्ट, शफल देम and then read them. So this was all in this video. Hope you guys find it useful for you all. Any other problem or any other thing which you want to ask from me, do comment down. So keep supporting this channel and help it to rise it sooner. So take care guys. Bye bye.